हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं हम, और जो सेकंड यूनिट है मेजरेबल फंक्शन, उसका आज का सेकंड वीडियो है। लेकिन इससे पहले टोटल 12 वीडियोज हो गए हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट इज मेजरेबल एंड सो ऑन, ये जो रिजल्ट्स हैं वन बाई वन इनको हम आज डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। तो देखें, सबसे पहले जो फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास वो क्या है? एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, यानी अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन मेजरेबल सेट पर डिफाइंड है तो वो फंक्शन हमेशा क्या होगा? मेजरेबल होगा। तो लेट हम एफ को क्या ले रहे हैं? कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट ई। ई हमारा मेजरेबल सेट है, और इस पर ये जो फंक्शन है एफ, और ये फंक्शन एफ क्या गिवन है? कॉन्टिन्यूस। तो इस फंक्शन एफ को हम क्या प्रूव करना चाहेंगे? मेजरेबल। मतलब कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो मेजरेबल सेट पर डिफाइंड है, तो वो जो फंक्शन होगा वो फंक्शन हमेशा क्या होगा? मेजरेबल होगा। तो ये रिजल्ट प्रूव करना चाहेंगे। तो और फंक्शन को मेजरेबल प्रूव करने के लिए, आपको पता है कि फॉर एनी रियल नंबर अल्फा, अगर ये जो सेट हम डिफाइन करते हैं x बिलोंग्स टू e सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा ले लें, या ग्रेटर देन अल्फा लें, लेस देन अल्फा, और लेस देन और इक्वल टू अल्फा, इस टाइप के जो सेट्स होते हैं, अगर हम इन सेट्स को मेजरेबल प्रूव कर देते हैं तो हम क्या कह पाते हैं? फंक्शन इज मेजरेबल। तो इसके लिए हम इस सेट को मेजरेबल ना प्रूव करके हम प्रूव कर रहे हैं कि ये जो सेट है ये सेट क्लोज सेट होगा, एंड वी नो दैट एवरी क्लोज सेट इज मेजरेबल। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा कि अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जिसको हम मेजरेबल सेट पर डिफाइन करते हैं, तो वो जो फंक्शन होगा वो फंक्शन भी क्या होगा? मेजरेबल होगा। तो इसके लिए अब हमारा काम केवल ये है कि ये जो सेट है एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, इस सेट को हम क्लोज सेट प्रूव करना चाहेंगे। एंड सपोज कि इस सेट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? ए से। इस सेट को क्या डिनोट कर रहे हैं? ए से। और इसका मतलब हमें ए को क्लोज प्रूव करना है। और किसी भी सेट को क्लोज प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि उसका जो ड्राइव्ड सेट है, ए डैश का मतलब क्या है? ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। अगर ड्राइव्ड सेट ऑफ ए सेट ए में कंटेन्ड है, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए सेट ए में कंटेन्ड है, तो वो सेट क्या कहलाता है? क्लोज सेट। ड्राइव्ड सेट क्या होता है? ड्राइव्ड सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। ड्राइव्ड सेट ऑफ ए क्या होता है? ड्राइव्ड सेट ऑफ ए क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। अगर हम ड्राइव्ड सेट ऑफ ए को कंटेंट कह देते हैं ए में, इसका मतलब हम क्या करें कि सेट ए के सभी लिमिट पॉइंट सेट ए में है। क्लोज सेट में यही तो कहते हैं कि कोई भी सेट क्लोज सेट कब होता है? जब उस सेट के सभी लिमिट पॉइंट्स उस सेट के अंदर हो, सेट में बिलोंग करते हो। तो इसका मतलब अगर हम ड्राइव्ड सेट ऑफ ए को कंटेंट इन ए शो कर देते हैं तो सेट ए क्लोज्ड हो जाएगा, और क्लोज्ड हो जाएगा तो मेजरेबल, और मेजरेबल तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। वेरी इजी रिजल्ट है, बस हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो ए डैश बीइंग द ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, तो हमारा काम केवल ये है कि ड्राइव्ड सेट ऑफ ए को ये दिखा दें कि वो ए में कंटेंट है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी लिमिट पॉइंट लेकर चलते हैं ए का, तो उसको क्या दिखाएंगे कि वो भी ए में बिलोंग करेगा। तो लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए डैश, यानी एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए डैश का मतलब क्या है? एक्स नॉट आर्बिट्रेरी पॉइंट है ए डैश का, और एक्स नॉट इसका मतलब क्या है? सेट ए का लिमिट पॉइंट है। हम इसको सॉल्व करेंगे और हम ये प्रूव करेंगे एक्स नॉट ए डैश में बिलोंग करता है। सिंप्लीफाई करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि जो एक्स नॉट है वो ए में भी बिलोंग करेगा, यानी ए डैश के सभी पॉइंट्स ए में होंगे, और इसका मतलब ए डैश जो होगा वो क्या आ जाएगा? कंटेन्ड इन ए हो जाएगा। तो वेरी इजी रिजल्ट, एक्स नॉट ए डैश में बिलोंग करता है, और आर्बिट्रेरी एलिमेंट कह रहे हैं, और एक्स नॉट ए डैश में बिलोंग करता है, इसका मतलब एक्स नॉट क्या हो जाता है? सेट ए का लिमिट पॉइंट। और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए में ऐसी एक सीक्वेंस होगी एक्स एन जो इस पॉइंट एक्स नॉट पर कन्वर्ज करेगी। तो क्या कह सकते हैं? एक्स नॉट इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ? देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एक्स एन हुज एलिमेंट्स, ये एक्स एन किस में बिलोंग करते हैं? ए में। और सच दैट ये जो सीक्वेंस होगी एक्स एन, ये सीक्वेंस एक्स एन किसको कन्वर्ज करेगी? एक्स नॉट को। सीक्वेंस एक्स एन किसको कन्वर्ज करेगी? एक्स नॉट को। और इसका मतलब क्या होता है? लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स नॉट। लिमिट एक्स टेंड्स टू एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स नॉट बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। तो
लेकिन हमारे पास फंक्शन एफ क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूस। फंक्शन एफ क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूस, और फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस है ऑन ई। ये जो एक्स नॉट है, ये एक्स नॉट पॉइंट ई में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि हम सेट ई पर डिफाइंड लेकर चल रहे हैं फंक्शन को। तो एफ नॉट जो एफ जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूस होगा। और कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर एक्सएन सीक्वेंस एक्स नॉट पॉइंट पर कन्वर्ज करती है और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्सएन जो सीक्वेंस फॉर्म होती है वो किस पर कन्वर्ज करेगी, एफ ऑफ एक्स नॉट पर, बाई डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और हमारे पास गिवन है कॉन्टिन्यूटी, तो बाई डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम क्या कह सकते हैं, एक्सएन सीक्वेंस एक्स नॉट पॉइंट पर कन्वर्ज करती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्सएन सीक्वेंस जो होगी वो कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स नॉट होगी। और बाई टू हमें पता है एक्सएन पॉइंट किस में बिलोंग करते हैं, ए में। एक्सएन पॉइंट किस में बिलोंग करते हैं, ए में। और ए जो सेट हमने लिया है, ए सेट, ए सेट हमने कैसा लिया है, ए सेट में हमने वो पॉइंट लिए हैं एफ ऑफ एक्स जो ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा होंगे। यानी अगर एक्स ए में बिलोंग करता है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। तो यही हम कह रहे हैं, एक्सएन पॉइंट ए में बिलोंग करता है तो एफ ऑफ एक्सएन क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा फॉर ईच एन। और एफ ऑफ एक्सएन ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा है, ये जो राइट साइड है फ्री फ्रॉम एन है, तो इसका मतलब इस पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्सएन क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्सएन सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स नोट पर कन्वर्ज करती है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो लाइन हम लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन जो है वो किसके इक्वल होती है, एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन, इसको हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। और एफ ऑफ एक्स नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि एक्स नॉट जो पॉइंट है वो सेट ए में बिलोंग करता है, एक्स नॉट पॉइंट सेट ए में बिलोंग करता है। और एक्स नॉट जो था वो हम ए डैश का आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर चले थे, और वो पॉइंट एक्स नॉट ए डैश का कोई भी पॉइंट था तो वो किस में बिलोंग करता है, ए में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब हम क्या कह पाएंगे कि ड्राइव्ड सेट ऑफ ए जो है वो ए का सबसेट होगा, मतलब ए के सभी लिमिट पॉइंट्स ए में होंगे। और अगर ए के सभी लिमिट पॉइंट्स ए में है तो वो सेट क्या होता है, क्लोज सेट। और प्रीवियस लेक्चर्स में हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर कोई सेट क्लोज सेट है तो वो हमेशा क्या होता है, मेजरेबल। इसका मतलब ए सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल। और ए सेट का मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा इज मेजरेबल। और मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में की थी कि अगर कोई ये इस टाइप का ये सेट मेजरेबल है फॉर एनी रियल नंबर अल्फा के लिए, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मेजरेबल फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूएशन फंक्शन एफ इज मेजरेबल। यानी अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑन मेजरेबल सेट ई, तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, मेजरेबल फंक्शन होगा। और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे, वेरी इजी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट में देखें आगे क्या करें, या इसको हम दूसरे वे में भी प्रूव कर सकते हैं। ये तो एक तरीके से हमने प्रूव किया कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो वह मेजरेबल फंक्शन होगा, लेकिन दूसरे वे में भी प्रूव कर सकते हैं। और उसके लिए आप देखें कि हमने वहां जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यूज की थी, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या यूज की थी कि अगर एक्सएन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एक्स है तो एफ ऑफ एक्सएन जो सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स होगी बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लेकिन कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर कॉन्टिन्यूस है तो इफ एंड ओनली क्या होगा, फॉर एवरी ओपन सेट जी, अगर जी कोई ओपन सेट है तो इनवर्स इमेज जो होगी एफ इनवर्स जी वो भी क्या होगा, ओपन इन आर। कॉन्टिन्यूस में हम ये कहते हैं इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो वो वाला पार्ट यूज किया है। इसकी हेल्प से हम फंक्शन को क्या प्रूव कर रहे हैं कि फंक्शन मेजरेबल फंक्शन होगा। तो यहाँ से ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, क्या कह सकते हैं हम, वी नो दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, एफ इनवर्स जी इज ओपन फॉर एवरी ओपन सेट जी। मतलब कोई भी ओपन सेट है जी तो उसके लिए इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट क्या होगी, ओपन। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, अगर मैं अल्फा एनी रियल नंबर लूं तो उसके लिए जो अल्फा टू इन्फिनिटी जो ये इंटरवल है, ये इंटरवल क्या होगा, ओपन। और इसकी इनवर्स इमेज अगर लेंगे एफ इनवर्स अल्फा टू इन्फिनिटी, इसकी इनवर्स इमेज लेंगे तो ये भी क्या होगा, ओपन। एंड वी नो दैट एवरी ओपन सेट इज मेजरेबल। और ये जो लिख रहे हैं ना एफ इनवर्स ए टू इन्फिनिटी, इसका मतलब जनरली यही है, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। ये कहें या ये वाला पार्ट कहें, इसका मीनिंग यही है। तो ये ओपन है तो ये सेट मेजरेबल हो गया,
एवरी ओपन सेट इज मेजरेबल। हमने वहाँ डेफिनेशन में ये भी कहा है कि अगर हम इसको मेजरेबल कह देते हैं तो भी फंक्शन को क्या कह देंगे, मेजरेबल। लेकिन इसका मतलब भी यही होता है, तो इसका मतलब मेजरेबल है, यही हम प्रूव करना चाहते थे। एफ इनवर्स ए अल्फा टू इन्फिनिटी मेजरेबल, हेंस एफ इज मेजरेबल। यानी अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट ई, तो वो फंक्शन हमेशा क्या होता है, मेजरेबल फंक्शन। तो लेकिन इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू नहीं होता। रिमार्क में क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन मेजरेबल है, डिफाइंड ऑन मेजरेबल सेट है फंक्शन, तो वो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूअस हो। यानी हमने वहां क्या प्रूव किया था कि अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है डिफाइंड ऑन मेजरेबल सेट ही, तो वो मेजरेबल होता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन मेजरेबल है तो क्या वो कॉन्टिन्यूअस होगा, तो वो जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ हम इसको एक एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। जो रिजल्ट मे और मे नॉट भी होता है उसको हम एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। मतलब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें फंक्शन तो मेजरेबल होगा लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। सो कंसिडर द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू 0 1, केवल 2 पॉइंट्स हैं, ओनली 2 पॉइंट्स हैं रेंज में 0 1, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होगी कब, अगर एक्स जो है वो बिलोंग करेगा 0 टू 1, 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन 1, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होगी। अदरवाइज अगर एक्स जो है वो इसमें बिलोंग नहीं करता तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसके लिए अब आप देखें, अगर मैं अल्फा एनी रियल नंबर ले लें, अल्फा एनी रियल नंबर, तो ये जो एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, यहाँ से आप देख रहे हो ये जो डिफाइनिंग है, यहाँ से आप देख रहे हो एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है, ये जो फंक्शन है ये एट एक्स इज इक्वल टू 1 कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। एट एक्स इज इक्वल टू 1 एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हमने ऐसा फंक्शन लिया है जो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन हम क्या प्रूव करेंगे कि मेजरेबल फंक्शन होगा। तो जो डिफाइनिंग है उसी से क्लियर हो जाता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट एक्स इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि 1 से लेस के लिए अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1 से लेस पे देखोगे वैल्यू क्या आएगी, 1 लेस देन 1 के लिए। और जब राइट हैंड लिमिट देखोगे, राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन 1 के लिए, तो एफ ऑफ एक्स वाला जो पार्ट है ये वैल्यू क्या आएगी, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, ऐसा फंक्शन डिफाइन किया है जो 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन हम प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन, ताकि हम कह पाए कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम मे नॉट बी ट्रू। तो इसके लिए अब हमने मेजरेबल फंक्शन प्रूव करना है। मेजरेबल फंक्शन के लिए आप क्या कहते हो, फॉर एनी रियल नंबर अल्फा, अल्फा एनी रियल नंबर है, तो ये जो सेट आप डिफाइन करते हो एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, इस सेट को आपने क्या प्रूव करना होता है, मेजरेबल। अगर हम इस सेट को मेजरेबल कह देते हैं तो हम क्या कह पाएंगे कि जो गिवन फंक्शन है एफ वो क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन। तो वेरी इजी रिजल्ट। लेकिन ध्यान रहे हमने इस सेट को जो मेजरेबल प्रूव करना होता है वो एनी रियल अल्फा प्रूव करना होता है। तो इसके लिए देखिए हम पहले क्या डिफाइन कर रहे हैं, अगर अल्फा नेगेटिव है, अल्फा नेगेटिव है, तो अल्फा नेगेटिव है तो यानी हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या देखनी है, ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन नेगेटिव, ग्रेटर देन नेगेटिव मतलब लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये मान लो सपोज करो -1 होता या -2 होता या पॉइंट -0.5 होता, लेकिन हम देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, या तो 0 आएगी या 1 आएगी। तो इसका मतलब यहाँ मेरे पास वो सभी एक्स आ जाएंगे जो यहाँ है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आइदर 0 और 1 है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आइदर 0 और 1 है, तो आइदर 0 और 1 है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स तो हमेशा ग्रेटर देन अल्फा रहेगा, क्योंकि हम अल्फा को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। तो इस केस में इस सेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर। इस केस में इस सेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर। लेकिन कब है यार, जब एफ ऑफ एक्स, जब अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है। लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू अगर हम ये कहते हैं कि 0 और 1 के बीच में है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा इज लेस देन 1, तो आप देख रहे हो एक्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो उसमें जो पॉसिबिलिटी भी बनती है वो हमारे पास क्या बनती है, ये कंप्लीट इंटरवल। भाई इस कंप्लीट इंटरवल में से कोई भी पॉइंट होगा, इस कंप्लीट इंटरवल में से कोई भी पॉइंट होगा, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1। यानी ये जो एफ ऑफ एक्स आप देख रहे हो, इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1। और 1 जो है वो अल्फा से ग्रेटर होगा, 1 जो है वो अल्फा से ग्रेटर होगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 और लेस देन 1। 0 इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा इज लेस देन 1। तो इसका मतलब यहाँ ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, इनके लिए जब एक्स की वैल्यू इनमें से कोई होगी। तो इसका मतलब अगर अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है,
तो हमारे पास ये जो सेट है, इस सेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटरवल 0 to 1। लेकिन अगर अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, अगर अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, यानी ये जो सेट आप देख रहे हो, ये जो सेट आप देख रहे हो, यहाँ अल्फा ये वाली वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर है, 1 या 1 से ग्रेटर, 1, 1.5, 2, 3, यहाँ अल्फा कुछ भी पुट करता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी, हमें पता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी। तो 1 और 0 में से कोई भी इस वाले पार्ट से बड़ा नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई भी x नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और ऐसा कोई भी x नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये सेट क्या हो जाएगा, 5, यानी इस सेट की वैल्यू क्या होगी, 5, अगर अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब अल्फा की सभी पॉसिबिलिटीज के लिए, अल्फा की सभी पॉसिबिलिटीज के लिए ये जो सेट है, ये सेट या तो R आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज मेजरेबल, ये मेजरेबल हो जाएगा। 0 to 1 का इंटरवल है, ये भी मेजरेबल, और नल सेट भी क्या होता है, मेजरेबल। तो इसका मतलब ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल। क्या कहते हैं, सिंस द सेट R 0 to 1 और 5 ये सभी क्या है, मेजरेबल है, सो द सेट x सच दैट f of x ग्रेटर देन अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल फॉर ईच रियल नंबर अल्फा। तो ये सेट भी क्या होगा, मेजरेबल। तो इसका मतलब फंक्शन f क्या हो जाएगा, मेजरेबल। लेकिन अभी हमने डिफाइन किया था कि जो फंक्शन f है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 नहीं, 0 पे भी कह सकते हैं, वैसे 0 पे भी कह सकते हैं, 0 पे भी, क्योंकि 0 इंक्लूड है, तो 0 के केस में राइट हैंड लिमिट 1 आ जाएगी। 0 वाला जो पार्ट करेंगे, जैसे यहाँ लिखा ना एट x इज इक्वल टू 0, तो 0 पे राइट हैंड लिमिट अगर फाइंड आउट करोगे, एट x इज इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव के लिए हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, 1, और 0 नेगेटिव के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट वो क्या आ जाएगी, 0। तो फंक्शन जो है एट 0 कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है, 0 पे भी कह सकते थे, 1 पे भी कह सकते थे। तो ये जो एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है लेकिन मेजरेबल है। वेरी इजी रिजल्ट, जिसको हम ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है, इसमें देखें क्या कह रहे हैं, लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूस, एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और जी क्या है, मेजरेबल फंक्शन। एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और दूसरा फंक्शन मेजरेबल फंक्शन है, तो देन एफ ओ जी जो बनेगा वो भी क्या होगा, मेजरेबल, कंपोजिट फंक्शन। यानी एफ कॉन्टिन्यूस है और जी मेजरेबल है, तो जो एफ ओ जी कंपोजिट फंक्शन फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, मेजरेबल, ये प्रूव करना चाहेंगे। तो और मेजरेबल प्रूव करने के लिए क्या कहते हो, लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर। तो ये जो सेट फॉर्म होगा एक्स सच दैट एफ ओ जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा, इस सेट को हमने क्या प्रूव करना है, मेजरेबल। अगर हम इस सेट को मेजरेबल कह देते हैं तो हम इस फंक्शन को क्या कह पाएंगे, मेजरेबल। तो इस सेट के लिए आपको पता ही है इस सेट का क्या मतलब बन जाता है, एक्स सच दैट एफ ओ जी एक्स कहें, या इसको आप क्या कह सकते हो, एफ ऑफ जी एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा। और ग्रेटर देन अल्फा का मतलब क्या होता है, जो इंटरवल होता है वो अल्फा टू इन्फिनिटी में, एफ ऑफ जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा का मतलब क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल अल्फा टू इन्फिनिटी। और ये एफ है, एफ को राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, जी एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स अल्फा टू इन्फिनिटी। लेकिन जी हमारे पास क्या गिवन है, मेजरेबल फंक्शन। नाउ अल्फा इन्फिनिटी इज एन ओपन सेट और एफ इनवर्स क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एंड वी नो दैट इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अल्फा टू इन्फिनिटी ओपन सेट है और एफ कॉन्टिन्यूस है, तो एफ इनवर्स अल्फा टू इन्फिनिटी ये क्या होगा, ओपन सेट। ये सेट क्या होगा, ओपन सेट, क्योंकि हम जानते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन के केस में इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट क्या होती है, ओपन। तो इसका मतलब ये ओपन होगा, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। ओपन सेट है एफ इनवर्स अल्फा टू इन्फिनिटी, और ओपन सेट को हम क्या लिख सकते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। क्योंकि अब हमने इस सेट को, पूरे सेट को मेजरेबल प्रूव करना है, इस पूरे सेट को मेजरेबल प्रूव करना है। अभी हमने किसकी डेफिनेशन यूज की, कॉन्टिन्यूटी वाली। अभी हमने जो रिजल्ट यूज किया वो कॉन्टिन्यूटी वाला रिजल्ट यूज किया है। आगे हम जी मेजरेबल फंक्शन वाला रिजल्ट यूज करेंगे और प्रूव करेंगे कि ये जो सेट है ये सेट मेजरेबल होगा। तो मेजरेबल प्रूव करने के लिए अभी हमने क्या यूज किया है कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। और अगर कोई इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन है, इसका मतलब उस ओपन सेट को हम क्या लिख सकते हैं, डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। यूनियन ऑफ आई एन, या यूनियन ऑफ आई एन को हमने क्या लिख दिया, ओपन इंटरवल ए एन बी एन। यानी ये जो एफ इनवर्स अल्फा टू इन्फिनिटी है, इसको हमने क्या लिख दिया, यूनियन ऑफ ए एन बी एन। और ए एन बी एन क्या है, रियल नंबर्स। सो
एक्स सच दैट एफ ओ जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, हमारे पास क्या था, एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स बिलोंग्स टू एफ एफ इनवर्स अल्फा टू इन्फिनिटी, और अल्फा टू इन्फिनिटी वाला जो पार्ट है उसको क्या कहा है, यूनियन ऑफ आई एन जी एन, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी इनवर्स यूनियन ऑफ जी इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, जी इनवर्स यूनियन ऑफ आई एन, और इसको हम क्या कर सकते हैं, यूनियन को आउटसाइड, इसको क्या लिख सकते हैं, जी इनवर्स आई एन, ओपन इंटरवल के केस में यूनियन को आप आउटसाइड ले सकते हैं, यूनियन ऑफ जी इनवर्स आई एन हो जाएगा, और जी इनवर्स आई एन जो है इसको आप क्या डिफाइन कर सकते हो, यूनियन ऑफ ये जो जी इनवर्स आई एन है इसको हम क्या लिख रहे हैं, इस जी इनवर्स आई एन को क्या लिख रहे हैं, वो एक्स जिनके लिए जी एक्स किस में बिलोंग करेगा, आई एन में, यानी जी एक्स आई एन में बिलोंग करता है तो एक्स किस में बिलोंग करता है, जी इनवर्स आई एन में, और इसका मतलब जी एक्स किस में बिलोंग करेगा, आई एन को हमने क्या डिनोट किया था, ए एन बी एन, जी एक्स जो है वो ए एन बी एन इंटरवल में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए एन और बी एन के बीच में लाई करेगी, यानी इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, यूनियन ऑफ एक्स सच दैट जी एक्स की जो वैल्यू है वो ए एन और बी एन के बीच में लाई करती है, ए एन इज लेस देन जी एक्स इज लेस देन बी एन, क्योंकि जी एक्स की वैल्यू बिलोंग करती है ओपन इंटरवल ए एन बी एन, और इसको आप ये यूनियन तो एज इट इज, इस यूनियन को तो एज इट इज लिख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो इसको क्या लिख दिया, पहले तो वो सेट ले लिया जिसमें जी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए एन होगी, और फिर बाद में क्या सेट ले लिया, वो सेट जिसके लिए जी एक्स की वैल्यू लेस देन बी एन होगी, और बीच में इनका हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। वही हमने क्या किया, यहाँ जो पार्ट ले रहे हैं ये मेरे पास ए एन है और ये पॉइंट बी एन है, यहाँ हमने किन की यूनियन ले ली, जी एक्स इज ग्रेटर देन ए एन, जी एक्स इज ग्रेटर देन ए एन, यहाँ हमने किन की यूनियन ले ली, जी एक्स इज लेस देन बी एन, जी एक्स इज लेस देन बी एन, और इन दोनों का जो कॉमन होगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, यानी वो जी एक्स जो ए एन और बी एन के बीच में लाई जाए। इनमें क्यों सेपरेट किया, क्योंकि हमारे पास जी क्या गिवन है, मेजरेबल सेट, और मेजरेबल सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये सेट क्या होगा, भाई बी एन के प्लेस पर अल्फा समझ लो, अल्फा एनी रियल नंबर, अल्फा एनी रियल नंबर के लिए ये रिजल्ट ट्रू होता है, तो इसका मतलब ये सेट क्या है, मेजरेबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, ये सेट क्या है, मेजरेबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, ये सेट भी मेजरेबल, ये सेट भी मेजरेबल, और इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, इसका मतलब ये जो सेट है ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल, यही लिखा है, जी गिवन है मेजरेबल फंक्शन, so both right hand side of measurable and their intersection is also measurable, countable union of measurable set is measurable, intersection of measurable set is measurable, तो इसका मतलब ये सेट मेजरेबल हो जाएगा, और ये सेट मेजरेबल हो जाएगा, इसका मतलब जो एफ ओ जी फंक्शन है ये फंक्शन मेरे पास क्या होगा, मेजरेबल, और इस फंक्शन को ही हमने क्या प्रूव करना था, मेजरेबल, एफ कॉन्टिन्यूस है और जी मेजरेबल है, तो एफ ओ जी जो फंक्शन होगा ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन। नेक्स्ट रिजल्ट सेम वे में है जैसे अभी हमने अबव रिजल्ट किया है, उसी पैटर्न पे है ये रिजल्ट, क्या करें, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट ई, एफ फंक्शन है डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट ई, देन एफ इज मेजरेबल if and only if for any open set G in R the inverse image F inverse G is measurable set, यानी अगर F को मेजरेबल लेकर चलते हैं तो जो ये F इनवर्स G है इसको हमने क्या प्रूव करना है, मेजरेबल, इफ एंड ओनली मतलब कन्वर्स पार्ट भी ट्रू होगा, बस हमें ओपन सेट की डेफिनेशन पता हो कि उसको हम क्या लिख सकते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल, और इजीली जैसे लास्ट रिजल्ट किया है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लें, फर्स्ट अज्यूम दैट f इज मेजरेबल फंक्शन, f क्या है, मेजरेबल फंक्शन, g क्या है, ओपन सेट, g को हम ओपन सेट लेकर चल रहे हैं, और अब हमें f इनवर्स g को मेजरेबल सेट प्रूव करना है, तो g ओपन सेट है, तो ओपन सेट की डेफिनेशन क्या कहती है, इट कैन बी रिटन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल, यानी g को हम काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स लिख सकते हैं, यानी g को हमने क्या लिखा, काउंटेबल यूनियन ऑफ आई एन, और ये आई एन क्या है, डिसजॉइंट है, और आई एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एन बी एन का ओपन इंटरवल, काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स हम लिख सकते हैं, तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना था, एफ इनवर्स जी, एफ इनवर्स जी, जी की वैल्यू क्या है, यूनियन ऑफ आई एन, और ये जो इनवर्स फंक्शन है मेजरेबल के केस में ओपन इंटरवल्स हैं, तो उस केस में मैं इस यूनियन को आउटसाइड ले सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ एफ इनवर्स आई एन, और एफ इनवर्स आई एन जो भी लास्ट लेक्चर में भी हमने लास्ट थ्योरम में हमने किया था,
एफ इनवर्स आई एन वाला जो पार्ट है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आई एन, और एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आई एन क्या है, ए एन बी एन, एफ ऑफ एक्स ए एन बी एन ओपन इंटरवल में लाई करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ए एन लेस देन एफ एक्स लेस देन बी एन, तो इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट ए एन लेस देन एफ एक्स लेस देन बी एन, ये करली ब्रैकेट होगी, और इसको वही जो जैसे लास्ट लेक्चर में किया है, इस पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए एन इंटरसेक्शन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन बी एन, और हमें क्या गिवन है, एफ इज मेजरेबल, एफ हमने क्या लिया था, मेजरेबल, और एफ मेजरेबल था, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सेट भी मेजरेबल, ये सेट भी मेजरेबल, और इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, इसका मतलब ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल। ध्यान दें, यहाँ हमने इनमें यूनियंस नहीं यूज किए साथ में, क्योंकि हमने विदाउट यूनियन वाला पार्ट, केवल हमने इस पार्ट को मेजरेबल का है, यूनियन के साथ रख के भी कर सकते थे, यहाँ भी यूनियन लिख देते, यहाँ भी यूनियन, यहाँ भी यूनियन, सब में यूनियन, उससे भी कर सकते थे जैसे लास्ट थ्योरम में किया है, लेकिन अभी हमने केवल इसको कहा है मेजरेबल, तो ये सेट मेजरेबल, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, तो इसका मतलब ये सेट एफ इनवर्स जी, तो ये मेजरेबल का मतलब एफ इनवर्स जी क्या हो जाएगा, मेजरेबल, तो वही हमने प्रूव करना था, तो यही लिखा है। इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, तो इसका मतलब एफ इनवर्स जी जो है, ये एफ इनवर्स जी, एफ इनवर्स जी क्या है, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट, तो एफ इनवर्स जी क्या हो जाएगा, मेजरेबल सेट, यही हमने प्रूव करना था कि अगर एफ मेजरेबल है तो जी ओपन सेट के लिए एफ इनवर्स जी जो था वो क्या होगा, मेजरेबल सेट, तो ये हम प्रूव कर सकते हैं। कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स वेरी इजी, कन्वर्स में हमने क्या प्रूव करना है कि अगर जी कोई ओपन सेट है तो एफ इनवर्स जी को हम क्या ले रहे हैं, मेजरेबल, एफ इनवर्स जी इज मेजरेबल फॉर एनी आर्बिट्रेरी ओपन सेट जी इन आर, तो जो एफ इनवर्स में ये जो एफ है, एफ इनवर्स जी को एफ इनवर्स जी को मेजरेबल सेट लेकर चल रहे हैं फॉर जी ओपन। अब हम एफ को क्या प्रूव करना चाहते हैं कि एफ क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन, और मेजरेबल फंक्शन प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हमने जी कोई भी ओपन सेट हो सकता था, सिंप्लिसिटी के लिए हमने जी क्या ले लिया, अल्फा टू इन्फिनिटी, ताकि हम विद इन टू लाइंस इस रिजल्ट को प्रूव कर पाए, और अल्फा यहाँ कोई भी रियल नंबर हो सकता है, अल्फा एनी रियल नंबर, तो ये ओपन सेट है, और बाई कंडीशन हम क्या ले रहे हैं कि एफ इनवर्स अल्फा टू इन्फिनिटी वाला जो ये इंटरवल होगा ये भी क्या होगा, मेजरेबल, और ये मेजरेबल है, तो इसका मतलब फंक्शन एफ क्या हो जाता है, मेजरेबल, तो वी ऑब्टेन एफ इनवर्स जी, यानी एफ इनवर्स अल्फा टू इन्फिनिटी इज मेजरेबल, तो बाय डेफिनेशन जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर ये सेट मेजरेबल है तो हम फंक्शन एफ को क्या कहते हैं, मेजरेबल, और अगर किसी को इसमें डाउट हो तो इसका मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या बन जाता है, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, इसको तो सब ध्यान रख ही लेते हैं, ये कहें या ये कहें दोनों का मीनिंग सेम है, ये मेजरेबल तो ये मेजरेबल, और ये सेट मेजरेबल का मतलब क्या होता है, फंक्शन एफ इज measurable. Next theorem is very easy, very short theorem. If f is a measurable function on each set in a countable collection ei of disjoint measurable set, ei collection है disjoint measurable sets की, तो then f is measurable on union ei, यानी अगर फंक्शन f मेजरेबल है ऑन e1, e2, e3, e4 एंड सो ऑन, तो उनकी जो यूनियन होगी e1 यूनियन e2 यूनियन e3 एंड सो ऑन, तो उस यूनियन के लिए भी फंक्शन एफ क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन होगा, वेरी इजी रिजल्ट। सो लेट ई इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ई आई, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट, ई आई मेजरेबल सेट थे तो काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट है, तो ई भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल, देन ई इज मेजरेबल बी काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट, तो ई मेजरेबल सेट है, और अब हमने एफ को मेजरेबल ऑन ई प्रूव करना है, फंक्शन को मेजरेबल प्रूव करना है, तो फंक्शन को मेजरेबल प्रूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, सो लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, सो वी हैव टू शो दैट, हमें क्या प्रूव करना है, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, हमने इस सेट को क्या प्रूव करना है, मेजरेबल सेट प्रूव करना है, अगर हम इस सेट को मेजरेबल प्रूव कर देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको यहाँ ई है लेकिन इसको मैं यूनियन में, ई क्या है, यूनियन ऑफ ई आई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनियन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ई आई एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, लेकिन अब ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल, क्योंकि हमारे पास गिवन है एफ इज मेजरेबल ऑन ई आई, एफ इज मेजरेबल ऑन ई आई, तो ये सेट मेजरेबल हो जाएगा,
और ये क्या हो जाएगी, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट। और काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट क्या होता है, मेजरेबल। तो इसका मतलब ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल। और यही हम प्रूव करना चाहते हैं। वेरी इजी रिजल्ट, आज के जितने भी रिजल्ट हैं वेरी वेरी इजी रिजल्ट्स हैं, अपने आप भी कर सकते हैं आप इनको। सो बिकॉज एफ इज मेजरेबल ऑन ईच ई आई, सो ये जो सेट है एक्स सच दैट, यही वाला सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई आई, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा इज मेजरेबल, ये सेट क्या होगा, मेजरेबल। सो राइट हैंड साइड ऑफ वन, इसकी जो राइट हैंड साइड है वन की, ये क्या है, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट, एंड काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। राइट हैंड साइड मेजरेबल है, इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी क्या होगी, मेजरेबल। और बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन क्या कहता है कि अगर ये सेट मेजरेबल है तो फंक्शन एफ को हम क्या कहते हैं, मेजरेबल। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम में क्या करें, सेम रिजल्ट है। इफ एफ इज ए मेजरेबल फंक्शन ऑन सेट ई, एफ मेजरेबल फंक्शन है ऑन सेट ई, तो उस ई का अगर हम कोई सबसेट ले लेते हैं ई1 इज ए मेजरेबल सेट, यानी ई1 को भी क्या कह रहे हैं, मेजरेबल सेट, तो देन एफ इज मेजरेबल फंक्शन ऑन ई1, यानी एफ मेजरेबल फंक्शन है ऑन ई। तो ई का अगर हम कोई भी सबसेट ले लें जो मेजरेबल सेट हो, तो उस ई1 पर भी फंक्शन क्या होगा, मेजरेबल। वेरी इजी रिजल्ट। एफ अल्फा कोई भी रियल नंबर है, तो हमने क्या प्रूव करना है, फंक्शन एफ इज मेजरेबल ऑन ई1। हमने क्या प्रूव करना है, फंक्शन एफ इज मेजरेबल ऑन ई1। इसका मतलब क्या प्रूव करना है, एक्स बिलोंग्स टू ई1 सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा। अगर मैं इस सेट को क्या प्रूव कर दूं, मेजरेबल सेट, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस इसको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। इसको क्या लिख रहे हैं, यहाँ ई1 है, मैंने यहाँ क्या लिख दिया, एक्स बिलोंग्स टू ई, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा। मतलब ई के वो पॉइंट ले लें जिसके लिए ये हो, और उसकी इंटरसेक्शन किसके साथ ले लें, ई1 के साथ। तो इसकी इंटरसेक्शन ई1 के साथ लेंगे तो इसमें केवल ई1 के ही पॉइंट आएंगे, और वो ई1 के ऐसे पॉइंट होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और हमारे पास ये सेट क्या गिवन है, मेजरेबल, क्योंकि क्या गिवन है, फंक्शन एफ इज मेजरेबल ऑन ई, फंक्शन एफ इज मेजरेबल ऑन ई, तो डेफिनेशन से क्या कहलाता है, ये सेट मेजरेबल। और ई1 भी क्या गिवन है, मेजरेबल सेट, मेजरेबल इंटरसेक्शन मेजरेबल क्या हो जाएगा, मेजरेबल। क्वेश्चन कंप्लीट, यही लिखा है। राइट हैंड साइड इज मेजरेबल बीइंग इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, मेजरेबल। और ये मेजरेबल का मतलब क्या हो जाता है, फंक्शन इज मेजरेबल ऑन ई1। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट क्या कह रहे हैं, इफ एफ एंड जी आर मेजरेबल फंक्शंस ऑन कॉमन डोमेन ई, ई कॉमन डोमेन है दोनों के लिए, और एफ और जी दोनों फंक्शंस क्या हैं, मेजरेबल फंक्शंस हैं। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो सेट फॉर्म होगा, ए सेट x बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी एक्स, ये सेट जो होगा, इस सेट को हम क्या प्रूव करना चाहेंगे कि ये सेट मेजरेबल सेट होगा। बस स्टार्टिंग की डिफाइनिंग हमें पता हो तो हम आगे वाला पार्ट इसमें कर सकते हैं। कि यहाँ से देखें, हमें पता है एफ एक्स लेस देन जी एक्स है, एफ एक्स और जी एक्स रियल नंबर है, और टू रियल नंबर्स के बीच में हमारे पास जो नंबर्स होंगे, कुछ हम बोल ले रहे हैं, फॉर ईच रैशनल नंबर आर, अगर आर कोई रैशनल नंबर लें तो मैं क्या कह सकता हूँ, इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स होंगे। तो वो आर जो रैशनल नंबर होंगे उसके लिए मैंने क्या सेट डिनोट कर लिया, ए आर। ए आर क्या ले लिया, वो ई के एलिमेंट जिनके लिए एफ ऑफ एक्स लेस देन आर है और लेस देन जी एक्स है। एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इज लेस देन जी एक्स। आर इसलिए ले लिया क्योंकि हमने रियल नंबर के लिए अगर इस टाइप का कोई सेट है तो वो सेट क्या हो जाता है, मेजरेबल, क्योंकि एफ और जी क्या गिवन है, मेजरेबल। तो इसलिए हमने इनके बीच में बस एक डिफाइनिंग कर ली रियल नंबर की। आगे पता चल जाएगा क्या करें, एफ एक्स ए आर जो है वो क्या है, एफ एक्स लेस देन आर लेस देन जी एक्स, इसको हमने टू पार्ट में ब्रेक कर लिया। इसमें पहले क्या ले लिया, वो एक्स जिनके लिए एफ ऑफ एक्स लेस देन आर होगा, यहाँ हमने क्या ले लिया, वो एक्स जिनके लिए जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर होगा, और उन दोनों की क्या ले ली, इंटरसेक्शन। इन दोनों सेट्स की जो इंटरसेक्शन है वो एलिमेंट होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये ए आर हो गया। हमारे पास एफ क्या गिवन है, एफ मेजरेबल फंक्शन, और मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, यहाँ मैं अल्फा कोई भी रियल नंबर ले सकता था, तो अल्फा कोई भी रियल नंबर ले सकते थे, तो वो रैशनल नंबर के लिए भी तो रिजल्ट ट्रू होगा। तो इसका मतलब ये सेट क्या होगा, मेजरेबल सेट, क्योंकि एफ मेजरेबल फंक्शन है। इसी वे में जी मेजरेबल फंक्शन है, तो ये सेट भी क्या होगा, मेजरेबल सेट, और टू सेट्स की इंटरसेक्शन भी क्या होगी, मेजरेबल। तो इसका मतलब ये जो ए आर है, ए आर, ये ए आर क्या होगा, मेजरेबल। यही लिख रहे हैं, सिंस एफ एंड जी आर मेजरेबल ऑन सेट ई, तो जो राइट हैंड साइड में ये जो दो सेट हैं, टू सेट्स ऑन राइट हैंड साइड आर मेजरेबल सेट,
इज मेजरेबल, और इनकी इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगी, मेजरेबल। तो इसका मतलब ए आर क्या हो गया, मेजरेबल। ए आर सेट क्या हो गया, मेजरेबल। और ये जो ए आर है, लेकिन ए जो सेट था, ए सेट ये वाला पार्ट था, अब इस ए को, इनकी मैं इंटरसेक्शन ले लूं, ये जो सेट ए है, इस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनियन ऑफ ए आर। इस ए को हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ ए आर, आर बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, और वो रैशनल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये ए आर क्या है, मेजरेबल सेट, और ये क्या हो जाएगी, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट, क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होता है, काउंटेबल। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट, तो इसका मतलब सेट ए क्या हो जाएगा, मेजरेबल। सिंस रैशनल्स आर काउंटेबल, तो ए इज काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट, और तो मेजरेबल। और यही हमने प्रूव करना था कि ये जो सेट होगा, ये सेट क्या होगा, मेजरेबल सेट। हमें मेजरेबल सेट, मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन, और ये जो बीच में टू लाइंस में जो हम डिफाइनिंग कर रहे हैं कि किस वे में डिफाइन करें, अगर ये हमें पता हो तो आज का जो लेक्चर है वेरी वेरी इजी लेक्चर है। बस ये जो डिफाइनिंग है, इस डिफाइनिंग पे ध्यान देना, बाकी जो पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट को आप अपने आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।